वी आर टॉकिंग अबाउट हैंड राइटिंग। हिंदी में क्या कहते हैं भाई हैंड राइटिंग को? है हस्तलेखन। हमारे यहां तो सुलेख कहते थे यार। तुम्हारा मध्य प्रदेश की हिंदी में जो था, हमारे तो सुलेख कहते थे। यही सबसे महत्वपूर्ण था कि सु मतलब सुंदर, सुंदर लिखा हुआ होना चाहिए, सुलेख। हैंडराइटिंग का कितने लोगों को लगता है कि हैंडराइटिंग का के मार्क्स पे फर्क पड़ता है? किसको किसको लगता है? सभी लड़कियों को लगता है। सभी लड़कियों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। पता नहीं है कौन से हार्मोन उनकी बॉडी में सीक्रेट होते हैं जिससे हैंडराइटिंग अच्छी करती हो। कोई लड़का है जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है? नहीं। निकम्मो, तुम जब बचपन में मम्मी कह रही थी हैंडराइटिंग सुधारने, क्यों नहीं सुधारा? क्या हैंडराइटिंग, आपको क्या लगता है हैंडराइटिंग का असर होता है या नहीं? हाँ या ना? होता है। हाँ तो है इसका आंसर। एक शब्द है, हैंडराइटिंग जो है आपकी लेजिबल होनी चाहिए। लेजिबल को और सरल भाषा में कहें तो रीडेबल होनी चाहिए, है ना? हिंदी में कहें तो पठनीय होनी चाहिए, है ना? पठनीय और आसान में कि जिसको पढ़ा जा सके, है ना? ये न्यूनतम रिक्वायरमेंट है हैंडराइटिंग की, कि उसको पढ़ा तो जा सके। जो लिखा है अगर वो केवल वही पढ़ सकता है जिसने लिखा है, तो उसको बुलाना पड़ेगा कि प्रभु आप आए और बताएं कि आपने क्या लिखा है ताकि मैं आपको मार्क्स दे सकूं। अगर आपने ऐसा लिखा है तो क्योंकि आपको मैं बुलाने में समर्थ था इसलिए मजबूरीवश आपको मुझे 0 देना पड़ रहा है। यदि आप सामने होते तो मैं आपसे पूछ लेता आपने क्या लिखा है। तो उतनी खराब अगर है तो उसका असर तो निगेटिव जरूर पड़ेगा। कोई ऐसा है जिसकी उम्र 20 साल से कम है? अच्छा, 1-2 लोग हैं। कोई ऐसा है जिसकी उम्र 30 साल से अधिक है? 1-2 लोग भी। जिनकी 20 साल से कम है उनकी तो कुछ उम्मीद है, अभी सुधार सकते हैं। अभी भी कोशिश कर लोगे तो 20वें जन्मदिन तक सुधर जाएगी। जैसी हैंडराइटिंग आपके 20वें बर्थडे पे थी वैसी हैंडराइटिंग के साथ अब आप मर जाओगे। अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अब जो लोग 20 से ऊपर के हो गए उनको लग रहा है कि लाइफ खत्म हो गई। अब क्या करें? आप मेरे हैंडराइटिंग के नंबर देने होते तो मुझे कितने दे दे 10 में से? हैं? अरे इतनी फ्लैटरी भी मत करो, 8 तो नहीं देते यार। हैं? देखो ये ऑनेस्ट, 5 देते, 0 तो नहीं देते, 10 भी नहीं देते, 5 तो देते, पर्याप्त है। मैं जो लिख रहा हूं सुंदर तो नहीं लग रहा? बोल दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। सुंदर नहीं लग रहा? पढ़ा जा रहा है? पढ़ा जाना जरूरी है। सुंदर होगा तो कोई खुशी से एक आध दे देगा, क्योंकि उसकी आंखों को आराम मिलता है। सुंदर हैंडराइटिंग कोई लिखता है, हम भी पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा सुंदर लिखा। हाँ, लेकिन क्या लिखा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग बहुत सुंदर लिखते हैं, बिल्कुल मोतियों जैसे अक्षर बनते हैं, और वो नीले कलम से लिखते हैं, फिर हरी रंग की कलम से अंडरलाइन करते हैं, फिर लाल रंग की कलम से स्पेशल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ब्लैक कलर की पेन से फिर लास्ट में ऐसे लाइन काटते हैं। इतना समय भी होता है कुछ लोगों के पास। कुछ लोग यही सोचते रहते कि यार इतना कब कर ले रहा है, मेरे तो क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो रहे। जिसकी हैंडराइटिंग मेरे जैसी है और अब नहीं सुधार सकते, उसको 2-4 टिप्स देता हूं। जिसकी अच्छी है वो अच्छी बनाए रखिए। बस ये देखिएगा कि हैंडराइटिंग और स्पीड में से स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये याद रखिएगा कि हैंडराइटिंग और स्पीड में से ज्यादा जरूरी क्या है? स्पीड है। इसलिए क्योंकि टाइम लिमिटेड है, पेपर 3 घंटे का है तो 3 घंटे ही मिलेंगे। कितनी भी सुंदर, ये नहीं कह सकते कि सर मैं लास्ट में सुंदर करने के लिए मेरे को 5 मिनट और दे दीजिए ताकि मैं वो नहीं मिलेंगे। 3 ही घंटे, जितना सुंदर लिखना है 3 ही घंटे में लिखना है। अगर हैंडराइटिंग सुधारने में स्पीड स्लो हो रही है तो छोड़ दो, स्पीड पे मेहनत करो। हैंडराइटिंग सुधारने के बड़े आसान से कुछ टिप्स देता हूं। हम जैसे जो खराब स्टूडेंट होते हैं ना, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, वो क्या करते हैं? एक तरीका यह है कि मैं ऐसे लिखूं, क्या क्या कितना पढ़ा जा रहा है इसमें से? इतना ही। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री तक। अब ये है मेरा रियल हैंडराइटिंग, है ना? अब इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूं? 2 टिप्स, बिल्कुल सिंपल 2 टिप्स। पहला, फॉन्ट साइज बड़ा कर दो। दूसरा, ब्लैंक स्पेस बड़ा कर दो। ठीक है? क्योंकि जैसा लिखा है
लिखोगे तो वैसा ही। जब आई तुमको गंदा लिखना आता है तो गंदा ही लिखोगे, एकदम से भगवान की कृपा नहीं होगी कि तुम्हारा कल सुबह से जो है तुम्हारा स्मॉल एन सुधर जाएगा। तो ऐसा ही जो है उसको थोड़ा सा बड़ा लिखो और दूर दूर लिखो, स्पेस दे दो। इससे क्या होगा, ये जो शब्द है जो बहुत घटिया तरीके से लिखा है, पढ़ने वाले को पढ़ने में आएगा, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देने से। दूसरा, बीच में स्पेस दे दोगे तो जो एक शब्द दूसरे शब्द पे चढ़ जाते हैं जिसकी वजह से वो नहीं पता चलता क्या कहना चाह रहा हो, तो फोर्स हो जाएगी यार इतना छोटा सा लिखा है, या तो इज होगा या इन होगा या इट होगा, ऐसा ही कुछ होगा, इतना तो समझ ही जाएगा वो। तो केवल ये दो चीज कर लेने से कि फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दो। अगर बहुत खराब हैंडराइटिंग है तो फॉन्ट साइज बड़ा करने से क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो तुम्हारी, जैसे मैं ये जो लिख रहा था इसको मैं ऐसे लिखूं तो मैं लोकेटेड लिख रहा था, लेकिन यहां लोकेटेड नहीं पढ़ने में आ रहा है। लेकिन जब बड़ा कर देता हूं तो कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी आ जाती है, सुंदर नहीं होता तब भी। ये सब कुछ करना होगा बिना स्पीड कॉम्प्रोमाइज किए। अच्छी हैंडराइटिंग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अच्छी हैंडराइटिंग के लिए स्पीड कॉम्प्रोमाइज होती है। पहले से थोड़ी सी सुधरी लग रही है, लेकिन इस स्पीड से लिखूंगा तो कितने पेज लिख पाऊंगा, राइट? धीरे धीरे लिखोगे तो बिल्कुल अच्छा लिखोगे, लेकिन 3 घंटे में कम से कम 3000 शब्द लिखने हैं। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो कितने कितने वर्ड्स के हैं, कम से कम 3000 शब्द लिखने 3 घंटे के अंदर, यानी कि 1000 शब्द प्रति घंटे की रफ्तार चाहिए। उससे कम की रफ्तार पे काम नहीं चलेगा, राइट? हर 11 नंबर के क्वेश्चन में कितने वर्ड्स लिखने के लिए कहते हैं वो? 200। 11 नंबर वाले में 200, 5 नंबर वाले में 50 और 2 नंबर वाले में 20। तो 20 ही मान लो। तो आराम से 3000, और कितने 300 नंबर का होता है पेपर एक? 300, तो 300 मतलब 3000 शब्द हो गए लगभग, औसत 2500 से 3500। वो रफ्तार तो चाहिए, 1000 शब्द प्रति घंटे की रफ्तार तो आपको चाहिए। उस रफ्तार को मेंटेन करते हुए जितना हैंडराइटिंग आप सुधार सकते हो सुधारो। क्या आपको अलग से बैठ के रोज हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए? नहीं। कब करनी चाहिए थी? जब आपकी उम्र 5 से 15 वर्ष के बीच में थी, जब आपके माँ बाप आपसे कह रहे थे कि बेटा सुलेख की किताब में भी लिखो, तब करना चाहिए था। अगर तब नहीं किया तो अब वापस टाइम में जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उस पर ज्यादा रोना धोना नहीं मचाना है। जिन्होंने कर लिया और उनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, खुश रहिए, लेकिन हैंडराइटिंग अच्छी होने भर से सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप हैंडराइटिंग की चिंता छोड़ दीजिए, आप देखिए कि आपकी स्पीड तो नहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही, आप आंसर की क्वालिटी पे फोकस कीजिए, ठीक है?